हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कोरोटला बस डिपो में बस में अचानक आग भड़क उठी। तेलंगाना के कोरोटला टाउन में आरटीसी बस में अचानक आग लग गई और मिनटों में बस जलकर खाकिस्तान हो गई। ये वाकया कोरोटला बस डिपो के अंदर पेश आया। तहम एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि जिस मुकाम पर बस को आग लगी थी इससे बाजू ही डीजल पंप था। तहम आग डीजल पंप तक नहीं पहुंच सकी वरना बड़ा हादसा पेश आ सकता था। बताया जाता है कि एसी राजधानी बस में बैटरी के मुकाम से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने बस को अपनी लपेट में ले लिया। डिपो के अमले ने फौरी तौर पर फायर इंजन को इसकी इत्तला दी। फायर इंजन ने आग को मजीद फैलने से काबू पा लिया। तहम बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए एम्प्लॉयज हेल्थ केयर ट्रस्ट का क़याम। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए एम्प्लॉयज़ हेल्थ केयर ट्रस्ट कायम किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नए एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम पर अमलावरी की मंजूरी दी है। इससे मुलाजिमीन पेंशनर्स के साथ साथ इनके खानदान के अफराद को भी फायदा होगा। इस स्कीम के इंतजाम के लिए हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक बोर्ड तश्कील दिया गया है जिसमें आला ओहदेदार मुलाजिमीन और पेंशनर्स मेंबर हैं। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने जीओ नंबर 186 जारी किया है। राहुल गांधी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़, बीजेपी के खिलाफ तेलंगाना के जिले खम्मम में कांग्रेस का एहतजाज। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तस्वीर में छेड़छाड़ के जरिए उनको मुबैना तौर पर रावण करार देते हुए बीजेपी की जानिब से ट्वीट करने के खिलाफ तेलंगाना के जिले खम्मम में कांग्रेस के लीडरों ने एहतजाज किया। कांग्रेस के लीडरों ने इस तस्वीर के तनाज़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया। खम्मम जिले के पुराने बस स्टैंड सेंटर के करीब कांग्रेस के मुकामी लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने जमा होकर एहतजाज किया और वज़ीर आज़म मोदी का पुतला नजर आतिश किया। इन एहतजाजियों ने अपने हाथों में कांग्रेस का परचम थामे बीजेपी और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने इस मौके पर मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर ट्विटर से राहुल गांधी की तस्वीर को हज़फ किया जाए। इस एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी फैल गई। कांग्रेस के लीडरों ने मुतालिबा किया कि बीजेपी राहुल गांधी की मस्क तस्वीर और काबिल एतराज़ कैप्शन पर माज़रत ख्वाही करे। तेलंगाना में दशहरे की 2 दिन सरकारी तातीलात अहकामात जारी। तेलंगाना हुकूमत ने दशहरे की छुट्टी तब्दील कर दी है। शुरू में 24 अक्टूबर को दशहरे की तातील का ऐलान किया गया था। तहम ताज़ा तौर पर हुकूमत ने इस महीने की 23 तारीख को दशहरे की तातील के अहकाम जारी किए हैं। साथ ही 24 तारीख को भी छुट्टी दी गई है। दरअसल दशहरा त्यौहार के बारे में कुछ उलझन है। इस सिलसिले में तेलंगाना विद्युत सभा ने इस महीने की 23 तारीख को दशहरा त्यौहार मुनक्किद करने की तजवीज़ दी है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने विजयदशमी की छुट्टी को तब्दील कर दिया है। क़ब्ल अज़ीं 24 अक्टूबर को ऐलान करदा तातील भी बरकरार रहेगी। तेलंगाना कांग्रेस की 15 अक्टूबर से बस यात्रा, राहुल गांधी 3 दिन हिस्सा लेंगे। तेलंगाना में आने वाले असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी की जानिब से 15 अक्टूबर से बस यात्रा शुरू की जाने वाली है। इस बस यात्रा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 3 दिन तक हिस्सा लेंगे। कांग्रेस जराये के मुताबिक राहुल गांधी शुमाली तेलंगाना में सफर में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी इस महीने की 19, 20 और 21 तारीख को 3 दिन बस यात्रा में हिस्सा लेंगे। 2-3 रोज में इलेक्शन शेड्यूल आने का इम्कान है। इसके साथ राहुल गांधी बस यात्रा के जरिए तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इसके अलावा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी बस यात्रा में हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। बस यात्रा के जरिए रियासत भर के तमाम अजला का इहाता करने के लिए तेलंगाना कांग्रेस रोड मैप तैयार कर रही है। बस यात्रा के दौरान कई मुकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्किद की जाएंगी। गनमैन को तमाचा रसीद करने के वाक़े पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला का रद्द-ए-अमल। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गनमैन को तमाचा रसीद करने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि गनमैन उनके बेटे की तरह है और उन्होंने मोहब्बत से ऐसा किया है, मारना उनका मकसद नहीं था। महमूद अली ने मलकपेट में तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर ये बात बताई। उन्होंने हैदराबाद के मलकपेट गंज मार्केट यार्ड में 53 लाख रुपये की लागत से करवाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया। वाज़ेह है कि हाल ही में तेलंगाना के वज़ीर श्रीनिवास यादव की सालगिरह तकरीब के मौके पर फूलों का गुलदस्ता देने में ताख़िर पर वज़ीर दाखिला की जानिब से गनमैन को तमाचा रसीद दिया गया था। इस वाक़े के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। कांग्रेस के एक मुकामी लीडर ने वज़ीर दाखिला के खिलाफ हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से भी इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। इसी दौरान वज़ीर दाखिला की वजाहत सामने आई है। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के साथ दुल्हन को 1 तोला सोने का तोहफा। कांग्रेस के 6 गारंटी का आवाम की जानिब से बड़े पैमाने पर खैर मकदम किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी मुतासर कुन इंतखाबी मंशूर तैयार करने में मसरूफ हो गई है। बिलखुसूस खातून वोटर्स को कांग्रेस की जानिब राग़िब करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पहले ही गृह लक्ष्मी स्कीम के जरिए माहाना 2500 रुपये की इमदाद और आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का गारंटीज के जरिए ऐलान किया गया है। रियासत में लड़कियों की शादी के लिए पहले ही शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। गरीब और मुस्तहिक लड़कियों की शादियों के लिए 1 लाख से ज़्यादा रुपये की माली इमदाद दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी की
मंशूर कमेटी इसी स्कीम में 1 लाख रुपए के साथ 1 तोला सोना बतौर तोहफा दुल्हन को देने का ऐलान करने का संजीदगी से जायजा ले रही है। इसके अलावा कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को लैपटॉप्स तकसीम करने के इम्कान पर भी गौर किया जा रहा है। ये लैपटॉप सरकारी कॉलेजेस में ज़ेर तालीम को ही दिया जाएगा या खानगी कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा को दिया जाएगा या फिर सरकारी और खानगी कॉलेजेस में ज़ेर तालीम सभी तलबा को दिया जाएगा, इसका जायजा लिया जा रहा है। मगर ताहाल इस पर कोई ख़तई फैसला नहीं किया गया है। तालिबात को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने पर भी गौर किया जा रहा है। समाज के हर तबके बिलखुसूस नौजवानों और ख़वातीन के लिए मुतासिर कुन रहने वाला मंशूर तैयार किया जा रहा है। DSC के तहत टीचर्स के तकर्रुरात के लिए अखिलती उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग। महकमा अखिलती बहबूद के तहत काम करने वाले तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल ने स्कूल असिस्टेंट्स सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स यानी SGT लैंग्वेज पंडितों और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की जायदादों के लिए DSC के तहत टीचर्स के तकर्रुराती टेस्ट के सिलसिले में अखिलती उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग फराहम करने का फैसला किया है। डायरेक्टर स्टडी सर्कल TAV नागलक्ष्मी ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि इस कोचिंग से इस्तेफादे के लिए अहल अखिलती उम्मीदवार दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं, जिसके लिए आखिरी तारीख 13 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल के दफ्तर वाक़े 3री मंजिल जामिया निज़ामिया कॉम्प्लेक्स गन फाउंड्री हैदराबाद पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023236112 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। मुस्लिम धोबियों को 250 यूनिट मुफ्त बर्क़ी के लिए दरख्वास्तों की तलबी। हुकूमत तेलंगाना ने महाना 250 यूनिट मुफ्त बर्क़ी की सरबराही के लिए अहल मुस्लिम धोबियों से दरख्वास्तें तलब की हैं। कमिश्नर महकमा अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि तेलंगाना स्टेट ऑनलाइन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी TSOB-MMS की वेबसाइट पर 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने अहल मुस्लिम धोबियों से ख्वाहिश की है कि वो मज़कूरा वेबसाइट पर दरख्वास्तें दाखिल करते हुए इस सहूलत से इस्तेफादा करें। हुकूमत ने धोबी घाटों, लॉन्ड्री शॉप्स और हेयर कटिंग सैलून्स के लिए महाना 250 यूनिट तक मुफ्त बर्क़ी से इस्तेफादे की सहूलत फराहम की है और मुस्लिम धोबियों को भी इस सहूलत से इस्तेफादा फराहम करने के लिए महकमा बहबूद पसमानदा तबक़ात ने 16 सितंबर 2023 को अहकाम जारी किए थे। मॉनसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में 12 और 13 अक्टूबर को हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिन मौसम खुश्क रहेगा। जुनूब मगरिब मॉनसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया है। अगर बीजेपी तीसरी मरतबा इख्तियार में आई तो मुल्क खतरे में पड़ जाएगा, वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने कहा। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने इतवार को खबरदार किया है कि अगर बीजेपी तीसरी बार इख्तियार में आएगी तो मुल्क ऐसे खतरे में पड़ जाएगा जिसके बाद अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। विजयन ने बीजेपी के ज़ेर इख्तियार मरकज़ के साथ साथ RSS पर भी तनक़ीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग मुल्क में तनव्वुर को ख़त्म करने और मजहब की बुनियाद पर एक कौम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केरला के वज़ीर आला ने दावा किया कि मुल्क में फ़िरक़ावाराना तसादुम, गाय और खाना खाने के नाम पर हो रहे हैं। इसके अलावा शहरियों के एक गिरोह को कौम के दुश्मन के तौर पर पेश करके तसादुम को मज़ीद हवा दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी को चाहिए कि इसका मजहब, ज़ात या नस्ल कुछ भी हो, वो कानून के एकसा तहफ़्फ़ुज़ का हक़दार है, लेकिन मुल्क में इस तनव्वुर और खूबी को तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर आला ने शुमाली केरला के कन्नूर ज़िले में एक तकरीब से खिताब करते हुए दावा किया कि इन तमाम हरकतों ने अक़लियती बरादरियों में खौफ और अंदेशा पैदा कर दिया है और अगर बीजेपी तीसरी बार इख्तियार में आती है तो मुल्क को नाकाबिल तस्ख़ीर खतरे का सामना करना पड़ेगा और इसके बाद अफसोस का इजहार करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क ने इस हकीकत को भांप लिया है और अब आम राय यही है कि इस खतरे से बचना निहायत ज़रूरी है। लिहाजा सेकुलर सोच रखने वाले गिरोहों और लोगों का एक मुत्तहदा महाज बनाया गया है जिसका मकसद बीजेपी को शिकस्त देना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि वो तीसरी मुद्दत के लिए इख्तियार में वापस ना आ सके। कारगिल इलेक्शन में बीजेपी को शिकस्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद फातेह। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के कारगिल खुद मुख्तारी पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के इलेक्शन में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हाथों शिकस्त हुई। 4 अक्टूबर को मुनक्किद किए गए इन इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 21 सीटों पर कामयाबी मिली है, जबकि बीजेपी ने 2 सीटों को हासिल किया। वहीं आज़ाद उम्मीदवार ने 2 सीटें हासिल करने में कामयाब हुए। इलेक्शन हुक्काम के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12, कांग्रेस 10, बीजेपी 2 और आज़ाद उम्मीदवार 2 सीटें हासिल की हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुत्तहदा तौर कौंसिल का इख्तियार संभालेंगे, ताहम चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही होगा। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 की तनसीख और जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में मुनक़सिम करने के फैसले के बाद ये कारगिल में होने वाले अपनी नब्यत के पहले इलेक्शन है जिसमें कांग्रेस और NC इत्तेहाद ने जीत दर्ज की है। इसराइल और हमास के हमलों में दोनों ममालिक के 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक। जंग के दूसरे दिन की ताज़ा सूरत हाल। गजा के करीब इसराइली इलाके में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी ग्रुप हमास के दरमियान लड़ाई में आज और शिद्दत पैदा हो गई है। दोनों ही तरफ तकरीबन 1000 जानें तलफ होने की इत्तलात हैं। हफ्ते के अव्वलिन वक्त हमास के जंगजुओं ने रॉकेटों की बारिश करते हुए इसराइल में ज़बरदस्ती दाखिल हुए। लेबनान के ईरान की हिमायत वाले हिज़्बुल्लाह ग्रुप ने कहा है कि उसने लड़ाई वाले एक सरहदी इलाके में इसराइली ठिकानों पर बहुत से गोले और गाइडेड मिसाइल दागे हैं। ग्रुप ने बताया कि यह हमला हमास की तरफ किए गए हमले की हिमायत में किया
गया है। इसराइल की फौज ने इसके जवाब में लेबनान के इलाकों पर फायरिंग की है और हिजबुल्लाह तहरीक को खबरदार किया है कि वो इस लड़ाई में शामिल ना हो। इसराइली हुकूमत ने बताया कि कल से आज तक 600 से ज़्यादा इसराइली हलाक हो चुके हैं। इसने ये भी बताया कि 100 से ज़्यादा अफराद को यरगमाल बना रखा गया है और 2000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इधर फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में गज़ा पट्टी में कम से कम 370 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 2000 लोग जख्मी भी हुए हैं। इसी दौरान इसराइल की काबीना ने आज 40वीं शक़ एलिफ का इतलाक़ कर दिया है, जिसके तहत जंग का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इस शक़ का इतलाक़ 1973 में यम किप्पुर जंग के बाद से अब तक पहली बार किया गया है। उधर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि मुल्क जंग की हालत में है। उन्होंने बड़े पैमाने पर फौज की नक़्ल हरकत के लिए कहा है। बहौल उनके इसराइल के लिए ये दिन यौम सियाह था और उन्होंने इसका बदला लेने की कसम खाई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने आज रात एक हंगामी मीटिंग तलब की है। इस जंग के असरात मिस्र समेत दुनिया के दीगर इलाकों में भी देखे जा सकते हैं। जैसा कि एक पुलिस एहलकार ने अलेक्जेंड्रिया में 2 इसराइली सयाहों और उनके मिस्री टूर गाइड्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी हुकूमत को इसराइल में बहुत से अमेरिकियों की मौत के बारे में इत्तलात मौसूल हुई हैं और हुकाम इन खबरों की तस्दीक की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि अमेरिका आज देर गए इसराइल के लिए ज़रूरत के मुताबिक ताज़ा फौजी इमदाद की तफसीलात बताए। आलमी कायदीन ने हमास की तरफ से इसराइल पर किए गए इस वहशियाना हमले की मजम्मत की है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल का पूरी तरह साथ देने और अपनी पूरी हिमायत का इजहार किया है। उन्होंने इसराइल के किसी भी मुखालिफ फरीक को खबरदार किया है कि वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल के साथ एकजहती का इजहार किया है और कहा है कि बेकसूर मुतासरीन और उनके ख़ानदान के साथ भारत की पूरी हमदर्दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।